क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका फर्स्ट पार्ट बेकर फ्रॉम गोवा। इसके क्वेश्चन आंसर को आज देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज़ डन बाय द बेकर्स। तो इसका ए ऑप्शन सही है, बेक द लोव्स। यहाँ पर क्वेश्चन था कि बेकर्स के द्वारा कौन सा काम किया जाता है, तो बेक द लोव्स, बेकिंग का काम किया जाता है, लोव्स बनाए जाते हैं। दूसरा देखते हैं वाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट देयर पास्ट। जो एल्डर्स होते हैं या सयाने लोग हैं वो पुराने बारे में क्यों सोचते हैं। दे मिस द गुड ओल्ड डेज, क्योंकि उस समय बहुत अच्छे दिन थे पुराने। द बेकर वाज आल्सो देयर, तो जो बेकर थे उनके थे। फ्रेंड ये भी सही है, कंपेनियन ये भी सही है, गाइड ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द एबो। तो उनके वो दोस्त भी थे, कंपेनियन भी थे, गाइड भी थे। अब फोर्थ नंबर का देखते हैं हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे। तो हर दिन बेकर्स कितनी बार आते थे, तो वो 2 बार आते थे, ट्वाइस। अब इसके बाद इसका 5वां नंबर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो इसके ऑथर लेखक कौन है, तो ये हैं लूसियो रोड्रिगेस, ये इनके ऑथर हो गए। इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक्सट्रैक्ट आ जाता है, तो एक्सट्रैक्ट को देख लेते हैं। इसमें बेकर के चैप्टर की कुछ लाइंस होती हैं। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। इसका मतलब भी समझ जाते हैं। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर हैं अपना जो ब्रेड वगैरह बेचते थे उसका बिल जो है महीने के अंत में इकट्ठा करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो महीने भर का हिसाब किताब था वो पेंसिल की सहायता से एक दीवार पर किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने समय में जो बेकिंग था एक तरह का प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, माने लाभ वाला व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, यहाँ तक कि बेकर की फैमिली कभी भी भूखों नहीं मरती थी। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। जो भी उसका मालिक होता था, उसका परिवार होता था, उसके नौकर होते थे, हमेशा हैप्पी दिखते थे और धनवान दिखते थे। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, और उनका जो शरीर था वो दुरुस्त रहता था, इससे पता चलता था कि ये जो हैं खुश हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विथ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज़ इजीली कंपेयर टू बेकर। तो जो भी पर्सन जैक फ्रूट अपीयरेंस का मतलब मोटा अपीयरेंस जिसका होता है उसको समझा जाता है कि ये क्या है, बेकर है। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। तो हम अभी पैराग्राफ पढ़े उसके हिसाब से ये क्या हो गया, वॉल में मंथली रिकॉर्ड करते थे। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार बिकॉज वॉज, तो उसकी फैमिली और क्यों स्टार्व नहीं होती थी, भूखों नहीं मरती थी, क्योंकि इसका जो प्रोफेशन था वो प्रॉफिटेबल था। थर्ड है द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज स्टार्व्ड, बेकर और उसकी फैमिली हमेशा भूखों मरती थी। ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो जो बूढ़े लोग थे गोवा के, पुराने लोग थे, वो किस बात को याद कर रहे हैं। तो द एल्डर्स ऑफ गोवा वेर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज एंड देयर फेमस ब्रेड लोव्स। तो पुराने समय को इसलिए याद कर रहे हैं कि उस ज़माने में पुर्तगाली थे और वो अच्छा ब्रेड बनाते थे या फिर बनवाते थे, यूज करते थे। व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स। ये जो मोटापा वाला अपीयरेंस है उसका मतलब क्या है, तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है आगे वाले में, ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स ए प्लम्प फिजिक, ए बेकर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस विद देयर फिजिकल अपीयरेंस।
तो जैक फ्रूट का मतलब होता है एक मोटा ताज़ा शरीर वाला और हमेशा हंसते रहने वाला और धनवान दिखने वाला। जैक फ्रूट का मतलब इस तरह से होता है। तो इसको लिखेंगे जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स ए प्लम फिजिक, ए बेकर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस विद देयर फिजिकल अपीयरेंस। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहा जाता था? तो द बेकर इज़ कॉल्ड ए पैडर इन द गोवा। तो पूरा क्वेश्चन का ही उतार दिए हैं, ये पूरा लिखा हुआ द बेकर कॉल्ड, इज कॉल्ड इधर लगा दिए, द बेकर इज कॉल्ड ए पैडर इन ए गोवा। इतना याद करना है, पैडर इन ए गोवा। तो बेकर को गोवा में क्या कहा जाता था? पैडर। अब 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्टुगीज डेज व्हेन द ऑथर वाज यंग? तो जो बेकर थे वो क्या पहनते थे? वो पुर्तगालियों के ज़माने में क्या पहनते थे, और जब अभी ऑथर युवा हो गए हैं तब क्या पहनते थे? तो इसमें दोनों का क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर। इन द पोर्टुगीज डेज द बेकर्स हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबई। तो पुर्तगालियों के ज़माने में बेकर जो है एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसका नाम होता था कबई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक तरह का फ्रॉक जैसा कपड़ा होता था जो घुटने के नीचे तक जाता था। तो सीधा सीधा ये है कि पुर्तगालियों के ज़माने में वो क्या पहनते थे? कबाई पहनते थे। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर यंग हो गया तब क्या पहनते थे? द बेकर्स वीरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वे आर शॉर्टर दैन फुल लेंथ एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। तो जो बेकर्स थे वो शर्ट पहनते थे, ट्राउजर्स पहनते थे जो छोटा तो था लेकिन आधे पैंट से बड़ा होता था और फुल से क्या होता था? छोटा होता था। इस तरह का ड्रेस पहनते थे। अब 11 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, डिस्क्राइब द पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर। तो ये वाला क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड में 3 मार्क्स में आता है, फिर भी इसको देखते हैं अच्छे से। द बेकर यूज्ड टू बी ए गुड फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड फॉर द ऑथर। तो जो बेकर होते थे अच्छे दोस्त होते थे, अच्छे साथी होते थे, अच्छे गाइड होते थे उस समय ऑथर के लिए। ही वुड कम ट्वाइस ए डे, वो दिन में 2 बार आते थे। एंड देन द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस वुड क्राउड अराउंड हिज बास्केट टू चॉइस द ब्रेड बैंगल्स। अब जो बच्चे होते थे वो उसको घेर लेते थे और वो उसमें से अपने चॉइस का ब्रेड लेते थे। इवन टुडे बेकिंग एंड बेकर्स आर फेमस इन गोवा। और यहाँ तक कि अभी भी जो है बेकिंग करना अर्थात ब्रेड बनाना और उसको बेचना अभी भी गोवा में फेमस है। दे स्टिल यूज़ द ट्रेडिशनल फर्नेसेस टू बेक ब्रेड एंड केक्स। और वो अभी भी जो पुरानी फर्नेसेस होती थी, भट्टियाँ होती थी, उनको भी ब्रेड और केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, इनको अच्छे से नोट कर लें, समझ लें, पढ़ लें, स्पेलिंग देख लें। धन्यवाद।